हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धनु का एग्री एकेडमी। आज का हमारा जो लेक्चर है मास सिलेक्शन ब्रीडिंग का थर्ड मेथड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक मेथड है। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग मेथड को हम जानेंगे शुरू से कि प्लांट ब्रीडिंग मेथड में हम मास सिलेक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। मास सिलेक्शन क्या होता है? मास का मतलब होता है जब कोई प्लांट पॉपुलेशन होता है, कोई बड़ा प्लांट पॉपुलेशन। मैं अगर आपको यहाँ पर डायग्रामिक बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे कोई यहाँ पर पॉपुलेशन है प्लांट का, ठीक है, इस तरीके से पॉपुलेशन है। मास पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल प्लांट को हम इम्प्रूवमेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए इसमें से इस एरिया से और इस एरिया से, इस एरिया से और इस एरिया से, 3-4 एरिया से हमने प्लांट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद उस प्लांट को अलग से हम क्या करते हैं, सेपरेटली उसको फिनोटिपिकली उसको सिलेक्ट करके हम अलग करते हैं। ठीक है, अलग करने के बाद हम उसको इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी लगाते हैं और उस पॉपुलेशन से हम सीड को क्या करते हैं, फिर से हम सिलेक्शन करते हैं और इस सीड को क्या कर देते हैं, एक पॉपुलेशन में, थर्ड पॉपुलेशन में हम उसको सीड को मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से हम मास सिलेक्शन को करते हैं। बाकी मेथड का मैंने आपको बताया थोड़ा अलग है, बाकी इसमें हम मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है मास सिलेक्शन में क्या होता है, इंडिविजुअल प्लांट आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप। उनके फिनोटाइप के बेस पे हम उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं सीड को बल्क में, और यूज़ करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में ग्रो करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ना, ये प्लांट ब्रीडिंग का ओल्ड मेथड है और ये जो है एप्लीकेबल होता है बोल सेल्फ ऑन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप पर। दोनों क्रॉप पर ये एप्लीकेबल है, इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ये हमारे लिए, क्योंकि हम इसे दोनों ही क्रॉप में यूज़ करते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड में भी और क्रॉस में भी। बहुत से मेथड होते हैं जो दोनों में यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत से इंडिविजुअल सेल्फ में ही होते हैं, जैसे प्योर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी में ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं मास सिलेक्शन के। तो मास सिलेक्शन के जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी को, किसकी, सुपीरियर जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करते हैं। जैसे कोई प्लांट है तो इस प्लांट में हम क्या करेंगे, अगर इसको ग्रो कर रहे हैं तो इसमें जो है सुपीरियरिटी हम उसमें ज़्यादा लाते हैं, किसी इसके पूरे प्लांट के जीनोटाइप को सुपीरियर बनाते हैं और इसको क्या करते हैं, जेनेटिकली इसको अलग करके वेरिएबल पॉपुलेशन की तरह इसे शो करते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं, आगे जनरेशन तक ले जाते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद प्यूरिफाई अ मिक्स पॉपुलेशन। जब मिक्स पॉपुलेशन में जब कोई हमारा कंटामिनेशन होता है तो उसको हम प्यूरिफाई करने के लिए इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है न्यू कल्टीवर को डेवलप करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं मास सिलेक्शन का। नेक्स्ट इसका मेन फीचर क्या होता है, इसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखें तो ये दोनों में यूज़ होता है, सेल्फ में भी होता है और ये क्रॉस पॉलिनेशन में भी होता है। तो सेल्फ में क्या उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब मास सिलेक्शन से वैरायटी बनती है। तो वैरायटी क्या हो सकते हैं, होमोजाइगस होते हैं बट हेट्रोजीनियस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिक्स पॉपुलेशन से बना होता है, इसलिए ये हेट्रोजीनियस हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप क्या होता है, इसे होमोजाइगस होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मिक्स पॉपुलेशन से बना है। एडाप्टेशन अगर देखें मास वैरायटी की, मतलब मास सिलेक्शन से बने वैरायटी की एडाप्टेशन देखें तो ये जो है वाइडर एडाप्टेशन होता है इसका, मतलब सभी जगह पे उगाया जा सकता है। उसके बाद वैरायटी आर मोस्ट स्टेबल क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक ये जो है अपना हेरिटेबिलिटी जो वेरिएशन है, जो कैरेक्टर है, उसको बना के रखे रहते हैं आगे जनरेशन तक के। इसी को हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं। स्टेबिलिटी मतलब प्लांट अगर कोई उसमें कैरेक्टर अच्छा है, इस जनरेशन में अगर वो अच्छा शो कर रहा है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी अच्छा शो करना चाहिए, इसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं। इन्वायरमेंट के अगेंस्ट ये जो है स्टेबल होते हैं। इन्वायरमेंट में जैसे कोई भी आपका डिज़ास्टर आया, आपका अर्थक्वेक आया या फिर विंड आया एकदम तेज़, तो ये जो है इनके स्टेम में ऐसी शक्ति होती है जो अपने आप को स्टेबल बना के रखते हैं, यही एडाप्टेशन होता है। और ये हेट्रोजेनिटी प्रोवाइड करते हैं, बेटर बफरिंग कैपेसिटी। इसकी जो हेट्रोजेनिटी होती है, मतलब अगर इनके जीन में बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं तो ये जो है बफरिंग कैपेसिटी शो करता है। बफरिंग कैपेसिटी क्या करता है कि किसी प्लांट पॉपुलेशन में अपने आप को उगाना और अपने आप को वहाँ पर स्टेबल रखना, अच्छे से वो ग्रो करना और अच्छे से हार्वेस्ट मतलब यील्ड देना, ये आपका क्या कहलाता है, आपका बफरिंग कैपेसिटी इसकी कहलाती है। बफरिंग कैपेसिटी से मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका अच्छा होता है।
नेक्स्ट अपन देखेंगे वेरिएशन। तो मास सिलेक्शन में जो वेरिएशन है वो क्या हो सकता है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये जीनोटाइप हो सकते हैं। देयर आर हेरिटेबल वेरिएशन इन मास सिलेक्टेड वेराइटी। ठीक है, इसमें हेरिटेबल वेरिएशन होता है। हेरिटेबल का मतलब आगे जनरेशन तक के जाता है, जबकि प्योर लाइन में हमने पढ़ा था नॉट हेरिटेबल होता है। हम देखते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन इसमें क्या होता है, इफेक्टिव होता है, क्योंकि ड्यू टू हेरिटेबल वेरिएशन, जहाँ भी हेरिटेबल हमारा वेरिएशन पाया जाता है वहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन होता है इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि हेरिटेबल वेरिएशन आगे जनरेशन तक हमको मिलता है, इसीलिए वो सिलेक्शन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हेरिटेबल वेरिएशन को ही हम प्लांट ब्रीडिंग में सिलेक्ट करते हैं। फिर देखेंगे क्वालिटी। तो क्वालिटी अगर देखा जाए तो जो वैरायटी डेवलप होती है मास सिलेक्शन से वो यूनिफॉर्म होती है। दूसरा चीज़ हेरिटेबल भी होती है, बेस्ट क्वालिटी भी शो करती है। ओके, तो ये 5 तरीके की क्वालिटी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड अपन देखेंगे रेजिस्टेंस। तो मास सिलेक्टेड वैरायटी जो है बहुत सारे डिजीज के लिए रेजिस्टेंस भी हो सकती है, और इसको मेंटेनेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ टाइप प्लांट को रिमूव कर देते हैं। अगर कोई पॉपुलेशन है उसमें कोई दूसरा प्लांट अगर ग्रो कर गया है तो उसे हम रिमूव कर देते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, ऑफ टाइप प्लांट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे जेनेटिक बेसिस क्या होता है। तो मैंने अभी बताया आपको जेनेटिक बेसिस क्या हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेटेड में होमोजाइगस होता है और हेट्रोजीनियस होता है पॉपुलेशन। मास सिलेक्शन में अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप की देखें तो ये भी होमोजाइगोट भी होता है, हेट्रोजाइगोट भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है ना। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजीनियस या होमोजाइगस। तो मास सिलेक्टेड वैरायटी होमोजाइगस और हेट्रोजीनियस होता है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ मास सिलेक्शन। तो 2 टाइप के मास सिलेक्शन होते हैं। पहला तो है पॉजिटिव मास सिलेक्शन और दूसरा है निगेटिव मास सिलेक्शन। इस डायग्राम से हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई प्लांट का पॉपुलेशन है, ठीक है, इस प्लांट के पॉपुलेशन में हमने क्या किया, सिर्फ सिलेक्टेड जो हमारे लिए पॉजिटिव है, जो हमारे लिए हेरिटेबल वेरिएशन ला रहे हैं, उन्हीं को हमने सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट करके इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी लगा दी है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें IP और IPP हमने इसमें लगा दी, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी लगा दी है। तो इस IPP को हमने क्या किया, हम आगे जनरेशन के लिए ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव मास सिलेक्शन कहलाता है। और निगेटिव मास सिलेक्शन इसी डायग्राम से बनाते हैं। निगेटिव मास सिलेक्शन में क्या हम क्या करते हैं, मतलब एक ही है। जैसे हमने क्या किया, जो हमारे लिए इन्फीरियर प्लांट है, जो हमारे लिए नॉन सिलेक्टेड प्लांट है, उसको हमने छोड़ दिया, है ना, उसको हमने रिमूव कर दिया, वो कहलाता है आपका निगेटिव मास सिलेक्शन। बाकी हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन दोनों ही में करना है, मास में भी, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी, लेकिन तरीका अलग अलग है। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप ऑफ मास सिलेक्शन। अब हम देखते हैं द सक्सेस ऑफ मास सिलेक्शन डिपेंड ऑन। जो मास सिलेक्शन की सक्सेस है या अच्छा वैरायटी हमको बनाना है वो किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। किसी पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेक्शन का सबसे पहला और सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है, 2 उसमें बेसिक चीज़ होती है। पहला मतलब जो वेरिएशन है वो हेरिटेबल होना चाहिए, और वेरिएशन तो प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर हम सिलेक्शन करते हैं। तो मास सिलेक्शन भी एक तरीके का सिलेक्शन मेथड है, इसलिए इसमें वेरिएबिलिटी जो है बहुत ज़रूरी है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर टू बी इम्प्रूवड। जो मोड होते हैं इनहेरिटेंस के वो क्या होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। मतलब एक जैसे 2 पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट को क्रॉस करेंगे तो दोनों पेरेंट के जीन जो है कंबाइन होना चाहिए एकदम 100%, और जो हमारा F1 आएगा वो हमारे लिए अच्छा हेटेरोसिस शो करना चाहिए। ये होता है आपका इनहेरिटेंस पैटर्न अच्छा होना। तीसरा है हेरिटेबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर। तो कैरेक्टर की हेरिटेबिलिटी में पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि कैरेक्टर हेरिटेबल होना चाहिए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाना चाहिए। ऑलिगोजेनिक रेसेसिव कैरेक्टर देन पॉलीगोजेनिक रेसेसिव कैरेक्टर। तो इसमें क्या हो सकता है, ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर और फिर उसके बाद हम पॉलीजेनिक कैरेक्टर को देखते हैं। ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर जो है क्वांटिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टर से रिलेटेड होता है, पॉलीजेनिक कैरेक्टर क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम क्या कर ऑलिगोजेनिक में क्या क्वालिटेटिव में क्या देखते हैं, हम उसके लीफ वेरिएशन, प्लांट हाइट या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। और पॉलीजेनिक में हम क्या देखते हैं, यील्ड वगैरह देखते हैं। तो दोस्तों इतना था। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन मास सिलेक्शन के लिए जो एप्लीकेशन है मास सिलेक्शन, वो हम क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं किसी देसी और लोकल वैरायटी को। तो इसका यूज़ पूछा जाता है कि मास सिलेक्शन को ज़्यादातर यूज़ क्यों जाता है, तो इसका यूज़ है हम देसी और लोकल वैरायटी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो ये आंसर आपको याद
दूसरा इसका यूज़ आता है प्योरिफिकेशन द एग्जिस्टिंग प्योर लाइन वेराइटी। हम क्या करते हैं, किसी भी प्योर लाइन वेराइटी को हम प्योरीफाई करने के लिए मास सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने प्योर लाइन से कोई वेराइटी बनाई, उसको हमने मास सिलेक्शन के द्वारा उसको प्योर कर सकते हैं 6-7 जनरेशन तक के, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेप्स ऑफ मास सिलेक्शन। तो मास सिलेक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमको सिलेक्शन ऑफ बेस पॉपुलेशन, हमको बेस पॉपुलेशन का सिलेक्शन करना है। देन सिलेक्शन करना है हमको डिज़ायरेबल प्लांट का उन बेस पॉपुलेशन में। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्सिंग ऑफ सीड, उसके सीड को हमने मिक्स कर दिया, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी लगाए, उसको हार्वेस्ट किए सेपरेटली, उसके सीड को हमने मिक्स कर दिया बल्क में। उसके बाद हम उसको एवोल्यूशन करेंगे, फील्ड ट्रायल्स लगाएंगे उसको, चाहे वो प्राइमरी यील्ड ट्रायल्स हो, है ना, जिसको PYT कहते हैं, या फिर हमारा MLT हो। तो ये दोनों तरीके के हम फील्ड ट्रायल इसमें लगा करके उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टेप्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मास सिलेक्शन में प्रोसीजर क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो मास सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में हमने प्लांट पॉपुलेशन लगाया, 200 से 2000 प्लांट का पॉपुलेशन है। और इसमें हम क्या करेंगे, डिज़ायरेबल ट्रेट को हम सिलेक्ट करेंगे ओनली। तो डिज़ायरेबल ट्रेट मान के चलो ये है, ये है, ये है, ये है, यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इतने वैरायटी को हमने यहाँ पर सेकेंड ईयर में जो सिलेक्टेड है, रेड है, उनको यहाँ पर ग्रो कर लिया, ठीक है। ये इसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी कहते हैं या प्रोजेनी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड चेक लगा दिए, 4 वैरायटी लगा दिए, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड चेक लगा दिए। अब ये स्टैंडर्ड चेक चारों वैरायटी के साथ चेक करेगा कि ये परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड ईयर में गए, थर्ड ईयर में जाने के बाद हम MLT लगाते हैं। MLT में हम 3 साल तक के इसको लगाते हैं और 3 लोकेशन पे लगाते हैं, ठीक है। तीन ईयर का लगाते हैं। उसके बाद 6 ईयर में हम क्या करते हैं, 6 ईयर में सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सीड को मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट अपना देखते हैं मेरिट्स क्या क्या होता है। गुड मेथड फॉर लैंड रेसेस को हम इम्प्रूव करने के लिए ये गुड मेथड है। गुड मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटी, मोर स्टेबल देन प्योर लाइन ड्यू टू हेट्रोजिनिटी, ये जो है मोर स्टेबल होता है प्योर लाइन से क्योंकि इसमें हेट्रोजिनिटी पाई जाती है। और गुड प्रोटेक्शन अगेन डिजीज एंड पेस्ट। देन द सिंपल एंड क्विक मेथड फॉर इम्प्रूवमेंट, ये सिंपल मेथड है। उसके बाद एप्लीकेबल इन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड, तो ये इसके मेरिट्स हैं। अगर हम डीमेरिट्स देखें तो डीमेरिट्स में क्या होता है, डेवलपमेंट थ्रू मास सिलेक्शन जो वेराइटी होती है नॉट यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब एक समान उसका पकना, एक समान उसका फ्लावरिंग आना, ये सब उनकी हाइट भी एक रहती है, तो वो इसमें नहीं हो पाता। और जो मास सिलेक्शन से जो वैरायटी तैयार होती है जनरली लेस देन क्लाउड एंड अचीव्ड थ्रू द प्योर लाइन सिलेक्शन, ये जो है प्योर लाइन सिलेक्शन से जल्दी अचीव कर सकते हैं लेकिन मास सिलेक्शन से हम जल्दी नहीं कर सकते। इसमें प्रोजेनी टेस्ट अब्सेंट होता है, मतलब प्रोजेनी टेस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं हेरिटेबल वेरिएशन को सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा इसमें क्या होता है, डीमेरिट्स होते हैं। और इसमें क्या हो सकता है आपका, कॉमनली हम यूज़ कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, ओके। और भी डीमेरिट्स है, बाकी हम अचीवमेंट देखते हैं इसकी। तो अचीवमेंट क्या क्या है, बाजरा में कौन सी वैरायटी आई थी, बाबापुरी, जामनगर, गेंद, पूसा मोती। येलो सरसों में T42, T16। ब्राउन सरसों की बात करें तो 17 ड्रॉप, 17 मीडियम और DS1, DS2। मेज में T14, 19 और क्या है जौनपुरी। उसके बाद देसी कॉटन में C402, C520। अमेरिकन कॉटन में 100F एंड 216F। कैस्टर में B1 एंड B4। ये सब जो है आपकी वैरायटी है मास सिलेक्शन से डेवलप हुई है। और भी कई सारी वैरायटी मिलेगी आपको, बेस्ड ऑन क्रॉप के हिसाब से देखना है। जब हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हमको सब वैरायटी मिलेंगी। इसमें हमारा अचीवमेंट हमारा यही था। और इस बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे।